ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करता है? जरा सोच के देखो, इसे पता लगाना कितना मुश्किल हुआ होगा। हम हमारे सबसे पास वाले ब्लैक होल से 1600 लाइट ईयर्स दूर है। अब हमारे पास बड़े बड़े पावरफुल टेलीस्कोप्स तो है, लेकिन यूनिवर्स कितना बड़ा है हमें कैसे पता चलेगा कि टेलीस्कोप को कहां पर फोकस करना है? ये सब जानने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। 18वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने सोचा था कि अगर एक स्टार इतना बड़ा हो कि लाइट भी उसके बाहर ना निकल पाए तो वो इनविजिबल हो जाएगा। पर ये बस एक सोच थी। फिर आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल रिलेटिविटी दी, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि स्पेस और टाइम को ही फोल्ड कर दे। हाँ, आइंस्टाइन ने कहा कि यूनिवर्स एक कपड़े की तरह है, जिस कपड़े को हम स्पेस टाइम बोलते हैं। आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें एक बड़े से फैब्रिक पर भारी चीजों के आसपास हल्की चीजें घूमती है और वो बीच में रही बड़ी चीज के पास आती जाती है। अब सोचो, फैब्रिक के बीच में कोई इतना भारी वेट रखे कि फैब्रिक अपनी लिमिट के बाहर होल बना दे। मतलब वो फैब्रिक बीच में से पूरी तरह से फट जाएगा और आसपास की लाइट भी उसके अंदर चली जाएगी। और बाकी सारी चीजें तो छोड़ो, ये जो लाइट अंदर गई है वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। यही है ब्लैक होल। स्पेस टाइम लिटरली इतना कर्व हो जाता है कि उसके अंदर गई चीजें फिर से रिटर्न बाहर नहीं निकल सकती। अब ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने 1915 में दे दिया था, लेकिन वो खुद भी इतने श्योर नहीं थे कि सच में मान सके कि यूनिवर्स में सच में एग्जिस्ट कर सकता है। 1930s में इंडिया के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि स्टार ने एक सर्टेन वजन पाने के बाद वो नीचे गिरने से बच नहीं सकता। मतलब पहले तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी थियरी भी थी जो कह रही थी कि ब्लैक होल्स पॉसिबल है। लेकिन कैसे किसी चीज को प्रूव करें जो हमारे रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। 1960s में एक नई फील्ड शुरू हुई, एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी, जिसमें स्पेस से आने वाले एक्सरेज को डिटेक्ट किया जाता। अब और ध्यान से सुनो, तब साइग्नस X1 नाम का एक सिस्टम पाया गया। इसमें एक विजिबल स्टार अपना खुद का मैटर एक इनविजिबल पार्टनर को खिला रहा था, मतलब दे रहा था, या सामने वाला उससे खींच के ले रहा था। और उस इनविजिबल पार्टनर से एक्सरेज निकल रहे थे। अब एक्सरेज निकल रहे थे मतलब वो नॉर्मल स्टार या न्यूट्रॉन स्टार हो ही नहीं सकता, वो एक ब्लैक होल था। ये पहली बार था जब लोगों ने इनडायरेक्ट एविडेंस देखा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो दिखाई नहीं देता लेकिन आसपास की चीजों को खा रहा है। फिर इस पर और कंफर्मेशंस आए, जैसे हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी, ये भी किसी चीज का चक्कर लगा रही है। इस मिल्की वे के बीचों बीच एक चीज है जिसका मास 40 लाख सन के बराबर है। हाँ, इसको देखना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन साइंटिस्ट ने इसके आसपास घूमते हुए स्टार्स की स्पीड और ऑर्बिट्स मेजर करके ये कंफर्म किया है कि बीच में वो जो इनविजिबल अल्ट्रा डेंस ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। 2022 के इवेंट में होराइजन टेलीस्कोप ने सैजिटेरियस A* का पहला इमेज रिलीज किया। अब ये बस कोई सोच नहीं थी, ना ही जस्ट कोई कॉन्सेप्ट, और ना ही ये सिर्फ थियरी तक लिमिटेड था। ये था द अल्टीमेट प्रूफ। इमेज में कैद किया गया एक ब्लैक होल